किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब दिल 1000 बार चीखे तो उसे चिल्लाने दो, जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। जिंदगी के 4 नियम हैं। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में मजे करो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं है, अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत ही क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्थिति में मुस्कुराने की आदत हमारी है। जितना गहरा जख्म हो उतनी ही मुस्कुराने की आदत हमारी है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियों की गिनती कराई जाएगी। प्यार उससे ज्यादा नहीं होता जिसके साथ रहना है, बल्कि प्यार तो उससे ज्यादा होता है जिसके बिना रहना ही नहीं होता। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूं। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। तू मेरे साथ होगा तो दुनिया क्या कहेगी, यह मेरी एक ही तमन्ना है और तेरा यही एक बहाना है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जिसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए वह कहर बन जाएगा। जब भी तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रार्थना रोज करो, क्योंकि लोगों से बात करना आसान है उस ईश्वर से बात करने से। किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशी में नजर और तुम्हारे दुख में नमक जरूर लगाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जलाकर राख कर दे। अपने स्वभाव को और आदतों को लगातार चेक करते रहिए कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। आत्मचिंतन ही एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी बुराइयों से अवगत कराता है, क्योंकि किसी के कहने से आप नहीं मानेंगे। स्वयं का निरीक्षण करते रहिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को निखारते रहिए। अध्यात्म से जुड़कर आप अपने को बहुत ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं, भक्ति नहीं, वह तो पशु है। अपने जीवन को संतुलित करना, नियमों से बांधना, आध्यात्मिक होना, ध्यान और हर चीज के लिए समय निर्धारित करके चलना, मन में नकारात्मक विचारों को ना आने देना, इन सब शुभ कर्मों को ही अपनी ओर आमंत्रित कीजिए। यही शांति का मूल मंत्र है। सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। वहीं कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे जा रहे शब्दों तक पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारों का मजाक मत उड़ाए, क्योंकि दूसरे की क्या मजबूरी है ये आप भी नहीं जानते। इसलिए इन चीजों से दूर रहे तो बेहतर होगा आपके लिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहे। समाज में हर कोई चाहता है कि हर कोई उसका सम्मान करे। हर कोई अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है, तो
तो ऐसे में अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप कभी भी अपनी कदर बढ़ा नहीं पाएंगे। नेगेटिव लोग आपको हमेशा नीचा दिखाने की ही कोशिश करेंगे। इसलिए नेगेटिव सोच वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। सबको बराबर का सम्मान दें। अगर आप भी किसी सोसाइटी में रह रहे हैं या किसी ऑफिस में भी काम करते हैं तो आपको हमेशा दूसरों को बराबर सम्मान देना है। कोई छोटा या कोई बड़ा हो, उनके साथ हमेशा बढ़िया व्यवहार रखे, उनसे कोई भेदभाव मत करे, खुशियों का सागर अपने पास रखे और जरूरत पड़ने पर बांटे। अकड़ और अहंकार से दूर रहे। ये दुनिया की सच्चाई है कि एक दिन अकड़ और अहंकारी व्यक्ति जरूर डूबता है। ऐसे में अगर आप भी अहंकार में रहते हैं और अकड़ भी खूब रखते हैं तो आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा, आपका सम्मान कम होगा। इसलिए अगर आपको अपनी कदर बढ़ानी है तो अहंकार और अकड़ से दूर रहे। अकेले खुश रहना सीखो, तभी वैल्यू बढ़ेगी। अकेले रहने की 4 खूबी। दोस्तों, हम इंसानों को चाहे कितने भी धोखे क्यों ना मिले, चाहे कितने भी दुख, चाहे कितनी भी तकलीफ ही क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन हम कभी भी आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ते हैं। हम हर रोज नए लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, ये बात पता होते हुए भी कि पिछली बार हमारे रिश्तों का क्या अंजाम हुआ था, किस तरह से हमें धोखे मिले थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम कभी भी भूलना, मिलना और रिश्ते बनाना कभी नहीं छोड़ते हैं। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या हम गलत है? क्या हमारे मन को ये बात समझ नहीं आती कि अकेले रहना क्या होता है, धोखा खाना क्या होता है? तो फिर हम भला अकेले रहना कैसे सीखे? यदि हम आज के युग की बात करें तो विज्ञान काफी आगे निकल चुका है। विज्ञान की मदद से आज हमारे पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिससे हमारा काम चुटकियों में हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम वास्तविकता को देखने का प्रयास करें तो इसी विज्ञान की मदद से हमारे पास मनोरंजन के भी हजारों नए तरीके हैं, जिस कारण हम खुद के साथ ही वक्त बिताना भूल चुके हैं। जब भी हमें खाली वक्त मिलता है तो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या तो उससे बातें करने में लगे रहते हैं या तो फिर कुछ ऐसी चीज देखने में लगे रहते हैं जिससे हमें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होने वाला, जिससे हमारा समय भी पूरी तरह से नष्ट होता चला जाता है। लेकिन हमें इसका तनिक भर भी आभास नहीं है और समय बीतते बीतते हम ये तक भूल चुके हैं कि अकेले रहना क्या होता है, अपने साथ समय बिताना क्या होता है, अपनों के साथ समय बिताना किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने साथ अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद कैसे उठाएं? अपने इच्छा हो जाए, कभी नए वस्त्रों की इच्छा हो जाएगी तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री की और बच्चों की तो कभी धन की। तो मैं तो साधु व्यक्ति हूं, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। ये विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और उसे सारे खजूर दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनाने से बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है और उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इसमें हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगे। उम्र कैद की तरह होते हैं कुछ रिश्ते भी, जहां जमानत देकर भी रिहाई नहीं होती। जो एक बार नजरों से उतर जाए फिर फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा रहे या मर जाए। मुखों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। तुम बदले तो हम भी कहां पुराने रहे। वक्त पड़ने पर जान छुड़ा लेते हैं ये जान से प्यारे लोग। खामोशी को चुना है मैंने, क्योंकि बहुत कुछ सुना है मैंने। वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर रहोगे। श्री कृष्ण।